आंखों में आंसू था, चेहरा मुरझाया था। कई प्रश्न मन में उठ रहे थे, क्या हुआ होगा, क्या ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र जी की, जो आज दुनिया छोड़ के अलविदा कर गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धरती पे तो सब लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी यादों से हमेशा सबके मन में जीवित रहते हैं। तो ऐसे थे हमारे धर्मेंद्र जी। उनकी पिक्चर लोफर, धर्मवीर, राम बलराम, बंटवारा, ड्रीम गर्ल और यादों की बारात, लोहा, शोले पिक्चर जो कि सब लोग जानते हैं। तो ये सब फिल्में उनकी कई न जाने कितनी बनी थी। उसमें वो जो है एक हीरो का कलाकार निभाते थे, तो रियल लगता था कि रियल में एकदम कोई सामने से अभिनय कर रहा है। और देखिए उनकी जो दूसरी पत्नी थी हेमा मालिनी जी, वो भी उनके साथ पिक्चर में बहुत काम की हैं, जैसे सीता गीता में, शोले में, ड्रीम गर्ल में। तो उनके लिए जो है कि उनकी यादें भुलाना तो बहुत मुश्किल है, कोई अपने पति को भुला भी नहीं सकता है। और उनकी 2 बेटियां हैं, देखिए एक है ईशा, दूसरी हैं आहाना। और जो धर्मेंद्र जी थे उनके 2 पत्नियां थी, तो एक का नाम था प्रकाश कौर, जिनसे 4 बच्चे थे। सनी देओल को आप लोग जान ही रहे हैं, जाने माने अभिनेता हैं। और दूसरे हैं बॉबी देओल। और उनकी जो है 2 बेटियां भी थी, एक थी विजेता, एक थी अजीता। तो ऐसे उनके जो है सब मिला के 6 बच्चे थे। तो लेकिन उनके परिवार में जो है कभी ये नहीं दिखाई दिया कि धर्मेंद्र जी का किसी बच्चे के प्रति किसी बच्चे से प्यार कम हो। तो एक वो फादर भी बहुत अच्छे थे और हम लोगों के लिए बहुत सीख दे के गए हों। जैसे कि अब आप शोले पिक्चर ही देखिए, तो उस पर कितनी सीख मिलती है कि इंसान जो है हार नहीं मानता है। और सब अब हंसाने वाली पिक्चर भी उनकी बहुत है, जेल में बहुत गए हैं। तो जानते हैं हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो एक टीवी रहता था जो ब्लैक एंड वाइट, तो पहले पिक्चर एक संडे के दिन आती थी। तो हम लोग जो है ना कोई भी पिक्चर देखते थे तो 3 घंटा की फिल्म होती थी, तो हम लोग उस पिक्चर को लगातार देखते थे। तो इसलिए जो है कि हम लोग को बहुत लगाव था। मतलब कि अब क्या है कि जैसे लोग टीवी पे ना देख के मोबाइल पे देखते, तो थोड़ा सा देखते हैं फिर बंद कर देते हैं। बट जब हम लोग फिल्म देखते थे संडे को बैठ करके, तो हम लोग को जैसे 6 दिन बहुत इंतज़ार रहता था कि संडे आएगा तो पिक्चर आएगा। तो जब पहले ही बता दिया जाता था कि आज, जैसे जब आता था उस पर स्क्रीन पे कि आज ये फिल्म आएगी, तो हम लोग इतना खुश, अरे आज धर्मेंद्र की फिल्म आएगी, आज हेमा मालिनी की फिल्म आएगी, तो इतने खुश होते थे हम लोग बच्चे थे कि पूछिए मत। और फिल्म बहुत मन से देखते भी थे। तो जैसे इसलिए ना उनसे उन लोगों की जैसे यादें बहुत ज़्यादा हम लोग के हमारे मन में, तो यह धर्मेंद्र जी के प्रति कि मतलब कि ऐसे कलाकार दुनिया में नहीं है। तो इसलिए जो है कि चलिए ठीक है, सब कुछ है, मतलब एक दिन तो जो उगता है उसको नष्ट होना ही है। तो ठीक है, कुछ अपना जीवन जी लिए, अच्छे से उनका सब कुछ हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा भी बना के रहे, उनको कौन नहीं जानता है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी लोग से पूछिए कि धर्मेंद्र जी को जानते हो तो कोई बता ना पाए कि हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोग को की यादें जो है वो भले चले गए, बट उनकी यादें कभी नहीं भूली जा सकती हैं। और मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जितना भी बोलूँ कम है। तो मैं यही अपनी बात को विराम देती हूँ और मेरे पूरे परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहें। बस और क्या बोल सकते हैं हम।